श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जन्मे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य समस्त सुर्खी विधानसभा वासी एवं भाजपा कार्यकर्ता सागर। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। कुछ तस्वीरें हिंदुस्तान में ऐसी आती हैं कि आंख से आंसू निकल आए। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि आज हम मध्य प्रदेश के सागर की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां दो जवान बेटी और उनका भाई अपनी मां की लाश के सामने रो रहे हैं। कुछ दिनों पहले उनके पिता कोरोना से गुजर गए थे, दादी भी गुजर गई, लाभ कुछ मिला नहीं। योजनाओं के नाम पर कहें तो सरकार बहुत योजनाएं चलाती है, लेकिन इस गरीब तक नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती भगवान जाने। लेकिन इस तस्वीर को देखें और हम शिवराज सिंह चौहान और स्थानीय मंत्री गोपाल भार्गव जी से ये निवेदन करेंगे कि इस परिवार की वो सहायता करें कि लोग, इस धरती के लोग, इस जगह के लोग आपको सदैव याद करें। इस परिवार का साथ जनता भी दे, क्योंकि जनता जनार्दन है, भगवान है। ये तस्वीरें देखिए और सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की इस पहल पर कि दो जवान बेटियों की अगर मामा है तो कहाँ है वो मामा। जनता थोड़ा याद दिलाए मामा जी को। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। मशहूर फिल्म का गाना है, कौन किसी को बांध सका सैयार तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। यह लाइनें आंखों में आंसू दे जाती हैं, लेकिन यही सच्चाई है, यही कुदरत का कानून है, यही दुनिया के तकाजे हैं। आज हम दो बेटियों और उनके बेरोजगार भाई की दर्दनाक कहानी सुना रहे हैं। मंजर ऐसा कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए। पहले दादी चली गई, पिता को कोरोना ने निगल लिया और माँ बची थी, वो भी आज दुनिया को छोड़कर चली गई। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के ढाना क्षेत्र की है, जहां सरकारी योजनाएं इस परिवार के नसीब में नहीं। ऊपर से ऊपर वाले का कहर इन पर कयामत ढा गया। ढाना में सोनी परिवार पर आफत टूटी है। कुछ नहीं बचा, माँ थी वो भी चली गई। 22 साल की नम्रता सोनी, निकिता सोनी और बेटे राहुल की पहले दादी खत्म हो गई। फिर पिता बसंत सोनी को कोरोना ने निगल लिया और अब माँ बबीता इस दुनिया में नहीं रही। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से हमारी विनती है कि हमें कुछ अनुदान देने की कृपा करें, ताकि हम अपनी माता श्री का आगे जो भी उनकी क्रियाक्रम की वो है वो पूर्ण कर पाएँ। साथ ही हमारी थोड़ी इतनी मदद करें कि हम लोगों की नौकरी की भी व्यवस्था करवा दें, ताकि हम लोग अपने आगे का चला सकें कुछ। मेरे देश के मुख्यमंत्री से अपील है, जो हम लोगों को अपनी भांजी मानते हैं। मेरे पिता, मेरी माता जो आज ही चली गई है, अब उनके अंतिम जो क्रियाक्रम होते हैं उनके लिए कुछ मदद कर दीजिए, ताकि हम लोग कम से कम उनकी आत्मा को शांति दे पाए। कि आप सबको अपना, आप यहाँ के मामा लगते हैं, आप बोलते हो मैं सबका मामा हूँ, तो मेरे मामा होने के नाते कृपया मेरी भी थोड़ी मदद कर दे। मेरी माँ नहीं रही, ना ही पिताजी रहे, घर में आय का कोई स्रोत नहीं रहा, तो कृपया करके मेरी इतनी मदद कर दें कि मैं आगे का कुछ कर सकूँ। मुझे या तो मतलब हम पढ़े लिखे हैं तीनों जन, हमें कोई नौकरी की सहायता दे दें या फिर हमारी कोई आर्थिक सहायता कर दें, ताकि हम माँ के ये कार्यक्रम आसानी अच्छे से कर सकें, ताकि हमारी माँ की आत्मा को शांति मिले। खाने के पैसे नहीं थे, बीमार माँ को कैसे इलाज करवाते। दुनियादारी की मार से यह परिवार टूट कर बिखर गया। प्रधानमंत्री आवास, राशन पर्ची, गरीबों को दी जाने वाली तमाम सुविधाएं इन्हें नहीं मिलती, क्योंकि इसमें सिस्टम बेईमान है, लापरवाह है और मगरूर है। कोरोना में सरकार ने कहा था कि हम कोरोना से गरीब की मौत पर पैसे देंगे, लेकिन इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। जनता जनार्दन है, गरीबों की सुनती है।
हम तो उसी जनता से अपील करेंगे कि इसे पैसे या मदद न दें, लेकिन इस परिवार की आवाज़ बनकर, उन 2 बेटियों की आवाज़ बनकर मामा शिवराज सिंह चौहान तक इन 2 भांजियों की आवाज़ जरूर पहुंचा दें। हालांकि इस क्षेत्र के मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव ने कहा है कि हम इस परिवार की हर तरह से मदद करेंगे। हाँ, देखिए, मैं इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि एक ही बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक घटना है। ईश्वर ना करे कभी किसी को ऐसा दिन देखना पड़े, जिसमें इतने अल्प समय में घर के वरिष्ठों का साया उन बच्चों के ऊपर से उठना और कोई आय का साधन ना होना, यह बहुत ही कठिन परिस्थिति है। लेकिन मैं अपनी ओर से यही कहूँगा कि रेहली विधानसभा क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं संपूर्ण जवाबदारी उस परिवार की लूंगा, चाहे वह बच्चों की शिक्षा से संबंधित हो, उनके भरण पोषण से संबंधित हो, या मैं अपनी ओर से यह भी प्रयास करूंगा कि परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को रोजगार से लगाकर उनके लिए कोई स्थायी आय के साधन की व्यवस्था कर सकूं। मैं अपनी ओर से स्वयं इस चीज का प्रयास करूंगा। इन बेटियों की पालनहार ढाना और सागर की जनता से सागर एक्सप्रेस न्यूज अपील करता है कि आप यह बता दें कि अगर किसी की मदद करनी है तो यकीन जाने यह आदेश उस परमात्मा का है। इस वजह से हम मदद कर रहे हैं। हम इस परिवार की आवाज़ बनकर मुख्यमंत्री से गुजारिश करेंगे कि बातें तमाम करो, भाषण तमाम दो, लेकिन अगर ऐसे लोगों की मदद की बात हो तो दिखावा छोड़ के एक बार इन बेटियों के सिर पर हाथ रख दो और कह दो कि हम हैं तुम्हारे मामा, हम हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राहुल सिंह हिलगन के साथ लक्ष्मी पांडे, सागर एक्सप्रेस न्यूज थाना। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।